नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ज़ीरोधा में आप प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से देख सकते हैं इसके बारे में। तो चलिए सीधे चलते हैं ज़ीरोधा काइट के ऊपर और देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। जैसे ही आप ज़ीरोधा में लॉगिन करते हैं, आप होल्डिंग्स में अगर जाओगे तो सामने ही आपको इन्वेस्टेड वैल्यू, करंट वैल्यू और प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है ये दिखाई देगा। बस इतना काफ़ी नहीं होता है, आपको चार्जेस का भी पता करना होता है, कितना ब्रोकरेज गया है ये भी पता करना होता है। यहाँ से आपको ब्रोकरेज कितना गया है ये सारी चीज़ें नहीं पता कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अनरियलाइज़ प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई दे रहा है, जो कि आपने अभी तक बुक नहीं किया है। यहाँ पे नीचे आपको टुडेज़ पी&एल दिखाई देगा, यानी कि आज के दिन में आपके पोर्टफोलियो में कितनी बढ़ोतरी हुई है या फिर कितनी गिरावट हुई है, ये आपको यहाँ से दिखाई देता है। लेकिन पर्टिकुलर ब्रोकरेज पता करने के लिए आपको कंसोल में जाना होता है, जो कि प्रोफाइल आप सिलेक्ट करते हो, उसके यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस कंसोल के सेक्शन में दिखाई देता है, उसके ऊपर से पता चलेगा। जैसे ही आप पी&एल पे क्लिक कर देते हो, ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा कंसोल के डैशबोर्ड के ऊपर। कुछ इस तरीके से आपको कंसोल का डैशबोर्ड दिखाई देता है। डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से होता है जहां पे आपको अकाउंट वैल्यू दिखाई देती है, इक्विटी होल्डिंग्स कितने हैं और आपके पास कैश कितना अभी अवेलेबल है, ये चीजें यहाँ पे दिखाई देती है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो आपको रिपोर्ट्स में जाना होगा। थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे रिपोर्ट्स है, ये रिपोर्ट्स में आपको जाना होता है और वहां से प्रॉफिट एंड लॉस आपको सिलेक्ट करना होता है। और अगर आपको टैक्स के साथ प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो आप टैक्स पी&एल सिलेक्ट करोगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। और हम यहाँ पे अभी पी&एल सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप पी&एल सिलेक्ट कर देते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको सेगमेंट सिलेक्ट करना होता है। इक्विटी सेगमेंट हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट हो गया, करेंसी हो गया, कमोडिटी हो गया। हर एक प्रकार का आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। ड्रॉप डाउन अगर आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको इक्विटी मिल जाता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन मिल जाता है, करेंसी मिल जाता है और कमोडिटी भी देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल हम इक्विटी का देखेंगे किस तरीके से देखते हैं। उसके बाद दूसरी यहाँ पे कॉलम होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस का होता है। यहाँ पे आपको कंबाइन दिखाई देता है, रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देता है और अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देता है। कंबाइन में क्या होता है, रियलाइज और अनरियलाइज दोनों एक साथ प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाई देते हैं। रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, जो प्रॉफिट आपने बुक किया है, होल्डिंग में जो भी स्टॉक आपके पास थे उसमें से जो भी प्रॉफिट आपने बुक किया है वो यहाँ पे सिर्फ रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई देगा। उसके चार्जेस कितने होंगे, उसकी डेट क्या होगी, कौन सी वैल्यू पे आपने वो सेल किया था, क्वांटिटी कितनी थी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलती है। अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा होता है, जो आपको होल्डिंग्स में दिखाई देता है। जैसे कि हमने देखा था कि होल्डिंग्स में कुछ 18,000 19,000 हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। वही अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस है आपका, जो आपने अभी तक बुक नहीं किया है। अगर आप वो उसे बुक कर देंगे तो आपको वो रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे कंबाइन रखते हैं, दोनों एक साथ हम यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंबल डालना होता है अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में पता करना है। मान लीजिए मैंने रिलायंस के स्टॉक लिए हैं और रिलायंस का पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसमें कितना ब्रोकरेज गया है, ये अगर चीजें मुझे देखनी है तो आप यहाँ पे सिंबल टाइप करोगे जो भी स्टॉक का आप देखना चाहते हो। वरना आप यहाँ पे डेट रेंज सिलेक्ट कर सकते हो और पूरे स्टॉक का डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डेट रेंज के हिसाब से, अगर आप 1 साल पहले का डाटा देखना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, 2 साल पहले का देख सकते हो, 5 साल पहले का भी डेटा देख सकते हो। जब से आपका अकाउंट ओपन हुआ है ज़ीरोधा में, तब से लेके आज तक का डेटा आप यहाँ पे डेट रेंज के साथ सिलेक्ट करके देख सकते हो। हम 1 महीने का यहाँ पे डेट रेंज सिलेक्ट किए हैं। एक महीने तक का हम यहाँ पे डेटा देखेंगे। फिल्टर्स टैग में आप यहाँ पे अगर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं आ रहा है, ये आप ब्लैंक ही छोड़ दीजिए, वैसे यहाँ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होते है। उसके बाद आपको ये ब्लू कलर का एरो सिलेक्ट करना है तो आपके सामने डेटा पूरा फेच होके आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ये देखिए आपको यहाँ पे पता चलेगा रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस हमें अभी यहाँ पे जीरो दिखा रहा है, क्योंकि हमने पिछले 1 महीने में कोई भी स्टॉक यहाँ पे बेचा नहीं है, इसकी वजह से रियलाइज प्रॉफिट जीरो दिखा रहा है। लेकिन हमने कुछ स्टॉक बाय किए थे, इसकी वजह से चार्जेस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, 71 रुपीज लग गए हैं। अभी ये तीन जो यहाँ पे
ब्लू कलर की ये दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर आप अगर क्लिक करोगे तो आपको ब्रोकरेज का पूरा पता चलेगा। ये देखिए चार्जेस कितने कितने लगे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ब्रोकरेज हमें लगा है इतना, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस लगे हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस लगे हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगा है, स्टैम्प ड्यूटी लगी है, एसबीआई टर्नओवर का चार्जेस हमें यहाँ पे पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप ब्रेकडाउन देख सकते हो किस तरीके से चार्जेस आपको लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे अदर क्रेडिट्स एंड डेबिट्स, अगर कुछ एडजस्टमेंट के बाद आपको यहाँ पे पैसे देने पड़ रहे हैं या फिर कोई आपको यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे नेट रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई दे रहा है जो कि 71 रुपये 30 पैसे का है, जो कि सिर्फ चार्जेस का दिखाई दे रहा है। हमने इतने चार्जेस पे किए हैं, ये रियलाइज में दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने ये पे किए हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट राइट साइड में जाओगे तो यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई दे रहा है जो कि 18,420 रुपये है। हालांकि वहां पे 19,000 दिखा रहा था, तो वो डे पूरा पूरा दिन खत्म हो जाएगा तो वो पूरे दिन का प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे ऐड हो जाएगा और वो वहां पे दिखना चालू हो जाएगा। ये एक दिन बाद आपको पहले दिन का एक दिन बाद आपको यहाँ पे दिखाई देना शुरू होता है। ये अनरियलाइज है क्योंकि ये हमने अभी तक बुक नहीं किया है। अब नीचे आप अगर देखोगे तो हर एक स्टॉक के बारे में डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पे पता चलेगा किस तरीके से प्रॉफिट हो रहा है। एक्सिस बैंक 10 क्वांटिटी है, बाय किया था 702 में, वैल्यूएशन अभी चल रहा है, वैल्यूएशन कितना था बाय करते टाइम पे वो दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे सेल नहीं किया है, इसकी वजह से सेल एवरेज और सेल वैल्यू यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे नेट रियलाइज प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अनरियलाइज प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि 795 रुपए है। उसके बाद भारतीय एयरटेल के बारे में आप देख सकते हैं, बीपीसीएल, सीसीएल प्रोडक्ट, एचडीएफसी बैंक, ओलेक्ट्रा, परसिस्टेंस, जितने भी स्टॉक आपके होल्डिंग के अकाउंट में है, होल्डिंग में है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वहां पे ये पूरा डेटा जो होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए स्टार्टिंग डाउनलोड यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 1 फाइल डाउनलोड आ गया। जैसे ही आप ये फाइल ओपन करोगे आपके एक्सेल शीट में ये फाइल ओपन हो जाएगी, ये सारा डेटा आपको एक्सेल शीट में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का रिकॉर्ड रख सकते हो कि कब स्टॉक मैंने बाय किया था, कितने प्राइस पे बाय किया था, कितने प्राइस पे मैं सेल कर रहा हूँ, कितने बजे सेल किया था, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल सकती है। ये तो हो गया इक्विटी का। अगर आप सेगमेंट यहाँ पे चेंज कर देते हो, मान लो हमें यहाँ पे सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन सिलेक्ट करके डन कर सकते हो। उसके बाद वहां पे भी आप कंबाइन रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस एंड अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस तीनों का डेटा देख सकते हैं। फिलहाल हम कंबाइन का देखेंगे और एक महीने का ही हम यहाँ पे व्यू सिलेक्ट करेंगे। हमें लास्ट मंथ कुछ लॉस हुआ था यहाँ पे, तो जैसे ही हम ब्लू बटन क्लिक कर देते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा हमें नेट रियलाइज लॉस हुआ था 10,750 रुपए का। हमने चार्जेस पे किए थे कुछ 275 रुपए के, तो हमारा नेट रियलाइज लॉस हुआ था 11,000 रुपए का। तो ये लास्ट 1 मंथ का डेटा था। अनरियलाइज इसमें कुछ नहीं होता क्योंकि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो मंथ वो एग्जिट हो जाते हैं, तो वहां पे अनरियलाइज जो होगा वो इस महीने का होगा तो ही दिखाई देगा। पिछले महीने का अगर आप देखोगे तो वहां पे अनरियलाइज कुछ नहीं दिखाई देगा, वो सारे रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे लॉस हुआ था, कहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। आईसीआईसीआई बैंक में सबसे ज्यादा लॉस हुआ था, फिर निफ्टी में यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, फिर निफ्टी में एक छोटा सा प्रॉफिट हमने बुक किया था, कुछ ट्रायल के लिए लिया था शायद, और यहाँ पे निफ्टी का कॉल फिर से ट्रायल के लिए लिया था, वो लॉस में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ब्रेकडाउन अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रोकरेज हमने 180 रुपये पे किया था, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस कुछ 36 रुपये पे किए थे, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस, जीएसटी से भी टर्नओवर, ये सारे चार्जेस हमें वहां पे पे करने पड़े थे, तो यहाँ पे ये 275 दिखाई दे रहा है। यहाँ से डेट रेंज आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप पिछले साल तक का दे सकते हो, यहाँ पे 2019 तक का भी देख सकते हो। ये देखिए 2019 तक आ गया, यहाँ पे 2019 तक का भी देख सकते हो। यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी डेट का यहाँ पे कस्टमाइज है तो डेट रेंज सिलेक्ट कर सकते हो। जब से आपका जीरोधा अकाउंट ओपन हुआ है तब से लेके आज तक का डेटा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ साथ सेगमेंट में और दो यहाँ पे सेगमेंट दिखाई देते हैं, करेंसी, कमोडिटी और म्यूचुअल फंड। अगर आप करेंसी में ट्रेड कर सकते हो तो भी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस करेंसी का देख सकते हो, कमोडिटी का देख सकते हो, और म्यूचुअल फंड का आप प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ से देख सकते हो अगर आपने जीरोधा के म्यूचुअल फंड से
कोई म्यूचुअल फंड बाय किया है या फिर कोई एसआईपी बाय की है तो यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो फिर से आपको रिपोर्ट में जाना होगा और टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करोगे आपके सामने फिर एक बार इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो 2015-16, 16-17, 18-19, 20-21 ये सारी चीज़ें आप यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लास्ट ईयर का सिलेक्ट करेंगे या फिर 19-20 का सिलेक्ट करते हैं, डन कर देना है। आप यहाँ से क्वार्टर सिलेक्ट कर सकते हो, Q1 सिलेक्ट कर सकते हो, Q2 सिलेक्ट कर सकते हो, Q3 और Q4। 4 क्वार्टर एक साथ देखने हैं तो आपको Q1 से लेके Q4 सिलेक्ट करना है। सिर्फ 2 क्वार्टर का देखना है तो Q1 Q2 का देखना है तो वो देख सकते हो आप यहाँ से। ये देखिए हम यहाँ पे Q2 सिलेक्ट करेंगे और Q2 से लेके Q4 का देखेंगे। ब्लू एरो पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे पूरा रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। ये देखिए इक्विटी का, करेंसी का, एफएनओ का, कमोडिटी का और म्यूचुअल फंड का हर एक टैब में अलग अलग आपको यहाँ पे चार्जेस और प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देगा। जैसे कि इंट्राडे में 0 प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट माइनस दिखाई दे रहा है, टोटल चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, अदर क्रेडिट्स एंड डेबिट और लॉन्ग टर्म। यहाँ पे Q2 से लेके Q4 तक का पूरा डेटा हमें यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा है। वैसे ही करेंसी आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे करेंसी एफएनओ सिलेक्ट कर सकते हो, कमोडिटी सिलेक्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो। और ये सारे डेटा अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो आपको यहाँ पे डाउनलोड प्रॉफिट एंड लॉस टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट फॉर ऑल सेगमेंट करना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपका डेटा पूरा डाउनलोड हो जाएगा एक्सेल शीट में। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे फाइल डाउनलोड आ रहा है। जैसे ही फाइल आप ओपन करोगे तो सारा डेटा आपकी एक्सेल शीट में आपके सामने आपके लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे अवेलेबल हो जाएगा। बार बार आपको यहाँ पे कंसोल में आके देखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार एक्सेल शीट ओपन करोगे तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें सामने देखने के लिए मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, यहाँ पे फंड के ऊपर क्लिक करना है। आपको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम, फंड के ऊपर क्लिक कर देना है और स्टेटमेंट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरेस्ट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, नॉर्मल स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेटमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने पूरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा कि इक्विटी सेक्शन का क्या है, डेट रेंज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। व्यू करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। हम यहाँ पे व्यू करेंगे, कुछ इस तरीके से ही दिखाई दे रहा है। 1 महीने का हमने यहाँ पे डेटा सिलेक्ट किया है 4 तारीख से लेके 11 तारीख तक। तो पूरा हमने कितना पैसा ऐड किया है, कितना विड्रॉल किया है, उसका भी स्टेटमेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल में, या फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी है CSV का। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है डाउनलोड के। आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आपको ओपनिंग बैलेंस दिखाई देगा, क्लोजिंग बैलेंस दिखाई देगा, जितने भी पैसे आपने ऐड किए हैं या फिर विड्रॉल किए हैं सारा डेटा यहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है। तो ये था वीडियो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाता है, किस तरीके से चार्जेस का ब्रेकडाउन होता है। इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें डिटेल्स में देखी है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।